सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक ऐसा संकट जिसने सिर्फ कुछ ही घंटों में मिडिल ईस्ट का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो हुआ क्या? देखिए, सिर्फ 48 घंटों के अंदर एक सोची समझी मिलिट्री कार्रवाई एक ऐसे बड़े क्षेत्रीय संकट में बदल गई जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। इस पूरे संकट की जड़ या कहिए इसकी शुरुआत एक ऐसे हमले से हुई जिसका निशाना सीधा ईरान की सत्ता का सबसे ऊंचा पद था। देखिए, ये कोई छोटी मोटी मुठभेड़ नहीं थी। नहीं, ये एक बहुत बड़ा पहले से प्लान किया गया हमला था जिसे ईरान की लीडरशिप को जड़ से खत्म करने के लिए ही बनाया गया था। और ये जो नंबर है 48, ये उनकी स्ट्रैटेजी को साफ साफ दिखाता है। निशाना इमारतें नहीं थीं, बल्कि वो लोग थे जो फैसले ले रहे थे। मकसद था देश की सबसे ताकतवर आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर देना। और यहीं से कहानी और भी पेचीदा हो जाती है। ईरान के अंदर से जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान करने वाली थीं। एक तरफ कुछ शहरों में लोग जश्न मना रहे थे, तो दूसरी तरफ तेहरान की सड़कों पर जबरदस्त गुस्सा था और बदले की आग भड़क रही थी। तो जाहिर है, इतने बड़े हमले के बाद ईरान में एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम यानी शक्ति का शून्य पैदा हो गया। और हर कोई यही पूछने लगा कि जब टॉप पर कोई है ही नहीं, तो असल में ईरान को चला कौन रहा है? वैसे ईरान के संविधान में इसका एक अस्थायी उपाय है, एक 3 सदस्यों वाली काउंसिल, जो तब तक देश की बागडोर संभालती है जब तक कि एक नया लीडर नहीं चुन लिया जाता। लेकिन इस लीडरशिप के खालीपन से कोई शांति नहीं आई, बल्कि इसने एक ऐसी हिंसक जवाबी कार्रवाई को जन्म दिया जिसने पूरे इलाके को जैसे आग में झोंक दिया। ईरान ने भी जबरदस्त पलटवार किया। पूरे मिडल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों और उसके सहयोगी देशों पर मिसाइलों की बौछार कर दी। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और सीधा संदेश था। और इस हमले की एक बहुत भारी मानवीय कीमत चुकानी पड़ी, जिसमें अमेरिकी सैनिकों की मौत की पहली पुष्टि भी शामिल थी। लेकिन तबाही सिर्फ जंग के मैदान तक ही नहीं रुके। ये जो क्षेत्रीय संघर्ष था, ये बहुत तेजी से एक ग्लोबल संकट बन गया और इसका केंद्र बना दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता, हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य। इसे आप दुनिया की अर्थव्यवस्था की एक बहुत ही पतली लेकिन बेहद जरूरी धमनी कह सकते हैं। जरा सोचिए इस बात को, दुनिया का लगभग 1/4 तेल हर रोज इसी एक पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। मतलब ये रास्ता कितना ज्यादा नाजुक है ना? तो अगर ये चोक पॉइंट बंद हो जाए या सिर्फ बंद होने की धमकी भी दे दी जाए तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में भूचाल आ सकता है। तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और इसका सीधा असर हम सब पर पड़ेगा। एक्सपर्ट्स यही चेतावनी दे रहे हैं कि ये मामला सिर्फ सप्लाई का नहीं है, ये डर का है। और इसी घबराहट की वजह से तेल की कीमतें बेतहाशा बढ़ जाएंगी। तो इन 48 घंटों ने एक बहुत ही खतरनाक नई हकीकत पैदा कर दी है। और अब पूरी दुनिया के सामने यही सवाल है कि जब दुनिया की जीवन रेखा ही खतरे में हो तो क्या होता है।